नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिले में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 195 लोगों के खातों से लाखों रुपए ट्रांसफर हो चुके। इसमें लोगों की लापरवाही के साथ साथ साइबर मामलों में पुलिस की ढील बड़ा कारण है। धमतरी के कुरमा तराई के तनेश्वर साहू मोटर मैकेनिक है। 10 साल तक कड़ी मेहनत से पाई जोड़कर 8,44,000 रुपए एकत्रित। साइबर ठग के झांसे में आकर ये सारे पैसे आज डूब गए हैं। तनेश्वर का खाता धमतरी के यूको बैंक में है। उसने SBI का क्रेडिट कार्ड लिया था, बाद में इसे सरेंडर करना चाहा। इसके लिए एक आवेदन यूको बैंक में दिया। इसके बाद तनेश्वर को अनजान नंबर से फोन कॉल आने लगे जो साइबर ठग का था। तनेश्वर उसके झांसे में आ गया और ठग ने 3 दिन में थोड़ी कर पूरा खाता ही खाली कर दिया। वहाँ हुए मोर 8,44,477 रुपये। कतेक साल में जमा करे रहे पैसा? ये कम से कम 10-12 साल का है सर। अच्छा, कैसे पार हो गए पैसा? वही SBI कार्ड बने रही सर, होकर बंद करवाए से संबंधित में बैंक में गए रहे बंद करवाने करके। यूको बैंक में। कौन शाखा? ये धमतरी शाखा। अच्छा, तो बैंक वाला जो स्टाफ भी सोमन बोली इसके हमारा काम नहीं है, एक काम जो है दूसरा करते और संबंधित आदमी है संपर्क में जो बंद और चालू करते। तो बैंक के थ्रू मोल जो नंबर मिल रही सोमे में लगा हूँ बंद करना है करके। मोबाइल नंबर में जो दर्शा है मोर लिखित में, तो वो आदमी बोल से बात हुई मोर, फिर मैं बता हूँ बोला कि मोर कार्ड बंद करना है करके। तो ठीक है एप्लीकेशन डाल दूंगा करके बोला वो। और 3 दिन बाद दूसरे नंबर से फ़ोन आया, वीरेंद्र जी नाम था उसका जो पहले फ़ोन लगाया था उसका। तो वीरेंद्र जी से आप संपर्क किए थे क्या बंद करवाने के लिए करके कार्ड को? तो हाँ बोला, तो ठीक है बंद हो जाएगा, थोड़ा कार्ड का डिटेल्स मेरे को दे दो ऐसा करके बोला। फिर मेरे को समझ नहीं आया, फिर मैं बैंक चला गया पूछने के लिए कैसे करना है करके। तो बैंक वाले जो स्टाफ है बोले हमको समझ नहीं आया करके मेरे को वहाँ से भेज दिया। फिर वहाँ से आया ना, फिर ये आदमी द्वारा एनी डेस्क का डाउनलोड करवा के पूरा जानकारी हासिल कर लिया और लगातार 4 दिन तक मेरा पैसा जो है पूरा निकाल लिया। अपन OTP आया होगा फ़ोन में? हाँ, OTP पूछा सर। मैं क्या है वीरेंद्र जी का नाम लिया ना, तो मैं बोला कि OTP बताऊंगा तभी बंद होगा ऐसा करके जानकारी दिया उसको। और OTP बता दिए? हाँ, OTP बताया मैं ना, तो वही वीरेंद्र जी का पहले नाम लिया था वो। तो जानकारी मतलब सही आदमी मतलब होगा ऐसा करके वीरेंद्र जी के माध्यम से मतलब अपने को मिल रहा है ऐसा करके। उसके पहले किया पुलिस में? पुलिस शिकायत हो गया सर, वो साइबर में गया बोले हैं, TI साहब से बात भी हो गया है। ये कौन से दिन की बात है जब बैंक से पैसा निकला? ये अपना 16 से 19। कैसे पता चला अपने पैसा निकल गया? मैं अब 4 दिन तक बोला सर अपडेट हो रहा है पैसा रिफंड होगा बोला। तो 19 तारीख को जब गया ना तो पूरा पैसा निकल चुका था। मैं फिर तुरंत बैंक जाके मैं मैनेजर से भी बात करवाया जो दूसरे नंबर में फ़ोन आया था उससे। तो फिर मैनेजर साहब समझ गए कि फ्रॉडिंग हो रहा है करके, और फिर अकाउंट को तुरंत ब्लॉक करवाया अपन। अब कितना पैसा बचा है? अभी नहीं है पैसा, 0 हो गया। 1-1.5 लाख के आसपास बचा हुआ है। पुलिस में शिकायत कर दिया? कर दिया हूँ क्या सर, बोले पुलिस वाले? अब साइबर सेल से रिपोर्ट आएगा फिर अपन तत्काल कार्रवाई करेंगे करके बोला है। अब पुलिस ठग की तलाश में जुट गई है। तनेश्वर अकेले नहीं है, ऐसे 195 मामले अभी भी जांच में हैं। अब तक सिर्फ 47 मामलों में ही पुलिस करीब 9,68,000 रुपए रकम होल्ड करा सकी है। इसका मतलब 47 लोगों की ही रकम वापसी की उम्मीद है। बाकी पीड़ितों का भगवान ही मालिक है। दरअसल लोग अनजान काल के चक्कर में साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। पुलिस लगातार लोगों से सावधान रहने की अपील कर रही, फिर भी लोग ऐसे लोगों के झांसे में आते जा रहे हैं और अपनी जमा पूंजी गंवाते जा रहे हैं। 22/9/2022 को तानेश्वर साहू ये कुरमा तराई का रहने वाला है। इनका खाता यूको बैंक धमतरी में था, जिनको SBI से ATM कार्ड प्राप्त हुआ था, तो उसको वो बंद कराना चाह रहा था। उसी बात पे इनका बैंक में जाने से एक वीरेंद्र करके व्यक्ति से इनका संपर्क हुआ। वीरेंद्र करके व्यक्ति जो है इनसे बोला कि हाँ तुम्हारा खाता बंद करा देंगे, और फिर दूसरे मोबाइल नंबर से इनके पास फिर फ़ोन आया कि वीरेंद्र फ़ोन किया था कि आपका खाता आपका ATM बंद कराना है।
तो उसी संबंध में फिर ये बोला हाँ बोले, और कुछ उनके द्वारा बताया गया कि आप जो है एनी डेस्क का ऐप को डाउनलोड करो, और उनके बातों में आकर फिर ये ऐप को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद में वो SBI कार्ड की पूरी जानकारी मांगा, और उसके बाद ATM कार्ड का भी डिटेल मांगा, और ये देते गया। इस तरह इनके सारे नंबर्स और डिटेल प्राप्त करके फ्रॉड करने वालों के द्वारा दिनांक 16/9 से 19/9 के बीच में 8,44,477 रुपये इनके खाते से धोखाधड़ी कर निकाल लिया गया, जिसकी जांच हम कर रहे हैं। चूँकि साइबर फ्रॉड है, साइबर सेल से हम इनकी जानकारी डिटेल मांग रहे हैं, उसके बाद प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।